अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे डिस्कस कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। चैप्टर 8 को हम डिस्कस करने जा रहे थे। अगर आपने बाकी लेक्चर्स नहीं लिए तो आप उनको ले लें, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, ये हमारे पास फोर्स को कैटेगराइज किया गया है कॉन्टैक्ट फोर्सेस में और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दैट एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट with other objects and bring about necessary changes। कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो सिर्फ तभी एक्ट करती हैं जब ऑब्जेक्ट्स के साथ एक फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, टच करते हैं हम उसको, या फिर किसी और ऑब्जेक्ट के साथ उसको टच होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, ताकि उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली आ सके। एग्जाम्पल इसकी क्या है? सबसे पहले पुश एंड पुल के किसी चीज़ को हम अपनी तरफ खींचते हैं या धकेलते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है कि उनको हम टच करते हैं, फिजिकली टच में है। फॉर पुशिंग अ बॉक्स अहेड एंड पुलिंग अ रोप इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हम किसी बॉक्स को पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, ठीक है, जैसे ये फिगर में दिखाया गया है, या फिर एक रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए उनके साथ। हम हाथ में पकड़ते हैं तो ये करते हैं ना, कॉन्टैक्ट में है हम। फॉर पुशिंग एंड पुलिंग द ऑब्जेक्ट्स द मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस इज अप्लाइड। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब हम पुश या पुल करते हैं तो उसके लिए मस्कुलर फोर्स चाहिए होती है एनिमल्स या ह्यूमंस की, जो अप्लाई की जाती है उस पर। मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। हमारे पास जो मस्कुलर फोर्स है ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है? व्हेन अ बॉय स्टॉप्स पैडलिंग, एक साइकिल एक लड़का चला रहा है, लेकिन जब वो पैडलिंग करना बंद कर देता है, पैडल को पे जो पाँव चला रहा होता है वो बंद कर देता है पैडलिंग, द बाईसाइकिल फेसिंग द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन इट्स टायर्स एंड द ग्राउंड स्टॉप्स टू मूव। तो उसके टायर के और जो हमारे पास ज़मीन है, रोड है, उसके अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको करती है, उसके मूवमेंट को स्टॉप कर देती है, यानी उसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो रगड़ पैदा होती है और वो रुक जाती है। The frictional force is produced due to contact with tires of bicycle and the ground। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? बाईसाइकिल जब ग्राउंड के साथ उसका कांटेक्ट होता है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है। द फ्रिक्शनल फोर्स इज देयरफॉर अ कांटेक्ट फोर्स। तो जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है कि उसकी रोड के साथ जो है कांटेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिकल फोर्स। क्या है? फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। बहुत ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनको लिफ्ट करने के लिए फोर्स रिक्वायर होती है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। सच अ फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मशीन्स लाइक क्रेन्स। ऐसी फोर्सेस जो हैं वो कैसे प्रोवाइड की जाती हैं? बड़ी बड़ी मशीन्स के जरिए, जैसे कि क्रेन, ठीक है। क्रेन को आपने देखा होगा, उसके जरिए बहुत हैवी चीज़ें जो है वो लोड की जाती हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। और वो फोर्स जो मशीन के जरिए एक्सर्ट की जाती है, दी जाती है, वो हमारे पास मैकेनिकल फोर्स होती है। मशीन्स डू नॉट प्रोड्यूस फोर्स बाय देमसेल्व्स। मशीन्स जो हैं वो अपने खुद से प्रोड्यूस नहीं करती फोर्स। दे नीड एनर्जी फ्रॉम अदर सोर्सेज टू प्रोड्यूस फोर्स। उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए, ठीक है, ताकि वो फोर्स को प्रोड्यूस कर सके। फॉर लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट, एक हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए द ऑब्जेक्ट एंड द क्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। क्रेन और वो जो ऑब्जेक्ट होता है उनको एक कांटेक्ट में आना पड़ता है, एक दूसरे से टच में आना पड़ता है। क्रेन के स्पेलिंग यहाँ उन्होंने गलत दिया हुआ है, ये वाले स्पेलिंग जो पीछे थे वो बिल्कुल ठीक थे, ठीक है। Therefore the mechanical force that makes the crane lift the object also a contact force। तो वो मैकेनिकल फोर्स जो ये करती है कि क्रेन जो है वो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रही है, वो फोर्स जो लग रही है उसको भी हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। अगले लेक्चर में हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।